कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दफ्तरों में अन्य पार्टियों के उसको मनाने से तो परहेज किया जाता था। इतना घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, सीधा बताइए ना, आज तक जनपद में कभी मनाया कोई त्योहार क्या? यही नया भारत है। जनपद में दिवाली मनती हमने देखी है, दिवाली की मिठाइयां भी खाती देखी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत है, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक है। अरे भाई, संविधान को तो मानिए आप। अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो दोनों ठीक है। स्वदेशी का नारा आरएसएस देती रही, चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया, मुंह पे सील लगी है। आरएसएस जो अपना आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाया, वो विश्व का सबसे महान संस्थान है। आरएसएस वालों को शायद, एक मिनट रुकिए ना, देख मैं बीच में बीच में 1150 रुपए का सिलेंडर तो शायद केवल मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को तो 400 रुपए में दे रहे हैं लोग। हिंदुओं को लाइन लगा के नौकरियां दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे। क्या हिंदू मुसलमान? गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं, कितने घोटाले हुए, सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाया अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले, 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। कई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इनका द्वेष झूठ बोल रहा है। I am sorry, बाबू। डॉल्फिन आ गई तो गंगा साफ हो गई, और चीते आ गए तो वाइल्ड लाइफ आगे हो गई। मोदी जी भी कैमरा लेकर शूट करने गए थे वहां पर, याद है? कई मर गए बेचारे चीते, कई उनके नवजात शिशु भी चले गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पहले भी यहां पर आए, शेर भी आए, तमाम जीव जंतु आए, जू में भी आए, जंगल में भी आए, लेकिन इस तरह की कॉमेडी फोटो जी भी प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया। तभी संगोल रखा हुआ था प्रयागराज में, तभी वो म्यूजियम में रखा हुआ। सुनिए भाई, जरा सुनिए, मैं आता हूं संगोल पे भी आ रहा हूं मैं, प्रभु संगोल पे ही आ रहा था। अगला पॉइंट आपका याद, म्यूजियम में सुनिए ना, बताइए। 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो शायद हिंदू विरोधी थे, वो संगोल को भूल गए। 9 साल तक मोदी जी रहे, म्यूजियम पे शायद ताला लगा था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। चाबी मिली तो संगोल निकला। संगोल के लिए तो आप ब्राह्मणों के लिए, मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, मैं खुद स्वयं ब्राह्मण, उनके लिए तो स्पेशल एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन पुलवामा में हमारे जवानों के लिए 5 अगर जहाज मांगे जाएंगे तो उनको जहाज नहीं मिलेंगे, गृह मंत्रालय उनको नकार देगा। ये आपका हिंदुत्व है क्या? वो मरने वाले क्या थे? वो जिन्होंने शहादत दी पुलवामा में, क्या वो हिंदू नहीं थे? ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है इनका, और इसी की सवारी कर रहे हैं लोग। एक मिनट सुन लीजिए, और ये हिंदुत्व को भी डुबोएंगे और राष्ट्र को भी डुबोएंगे। ये देखिए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? प्रश्न मेरा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है हिंदुत्व को लेकर, या आपका मानना है कि 14 और 19 की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी, जिसकी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, अब वो इस देश में स्थापित हो चुका है, उसको नकार कर कोई भी इस देश में अब चुनाव नहीं जीत सकता है? वरना धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक में पलटना और मध्य प्रदेश में आरती के साथ शुरुआत करना क्या संकेत देता है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है आरएसएस ने स्वयं ही कह दिया कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व का कार्ड अगले चुनाव में नहीं चलेगा। अब हिंदुत्व की वजह से 24 और 14 और 19 और कब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जितनी काट की हांडी चढ़नी थी चढ़ चुकी है। मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। नर्मदा आरती करना तो सवालों के घेरे में, और नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ों का गबन करना वो हिंदुत्व का हिस्सा है। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवाकर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, यह तो प्रखंड प्रचंड हिंदुत्व है, और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना है। धर्मांतरण की बात है, आज भी वहां पर एमएलसी में जो पूरी विधान परिषद थी उसमें पूछा गया कि बीजेपी आंकड़ा दे कि जबरन धर्मांतरण कब हुआ और क्या उसका डाटा था और किस बेस पर कानून लाए। ना जिस समय कानून आया उस समय आंकड़ा था, ना आज का आंकड़ा है। राम मंदिर के नाम पर सबसे ज्यादा अगर पलटू राम कोई रहा तो भाजपा रही। जब विपक्ष में थी तो रथ यात्रा निकलेगी। यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है, यह संसद का विषय नहीं है। पूर्ण बहुमत आया तो बोले तो न्यायालय फैसला करेगी, हम संसद में बिल नहीं लाएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने यू टर्न लिया तो वो प्रभु राम के ऊपर लिया गया।
धारा 370 से तो जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उस तरह के 36 चेंज पहले हुए, 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी। इवन एजुकेशन पॉलिसी वहां की जो सेंटर की थी वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी। तमाम फैसले लिए गए, लेकिन धारा 370 के नाम पर हटा दी। अरे भाई 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं धारा 370 और 35A को हटाने के। अगर वो हट गई तो फिर वो केस क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट समय क्यों नहीं दे रहा है? उन केसों को खत्म क्यों नहीं करते? वापस आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने बात की। 2018 में इन्होंने लॉ कमीशन बनाया था, लॉ मिनिस्ट्री ने, उसने रिपोर्ट दी अपनी कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। अब फिर चुनाव आ गए, 18 के बाद 19 था और अब 23 है, 24 में फिर चुनाव है। अब फिर एक लॉ कमीशन बना दिया है, 4 बीजेपी के लोग उसमें घुसा के अब वो सबसे राय लेंगे और राय के बाद कहेंगे कि साहब इसमें और राय लेंगे, फिर एक पैनल बन जाएगा जब तक चुनाव निकल जाएगा। यूसीसी जल्दी आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा यूसीसी के ऊपर अगर कोई चीज ऐसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोई लाना चाहते हैं आप, तो उसको आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए। मोदी साहब आपको 9 साल हो गए, किसी ने रोका था आपको? नवाज शरीफ ने रोका था? जवाब दे दूं? मैं फिर कहूंगा, मेरे साथी हैं बड़े पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहूंगा कि यूसीसी के ऊपर कानून राज्य बनाएंगे या केंद्र बनाएगा? और अगर केंद्र बनाएगा तो इनके तमाम राज्यों के मैनिफेस्टो में क्यों होता है वो? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। एक सवाल, अंतिम बात एक सेकंड, कहूंगा, धर्मांतरण विरोधी कानून पर क्या स्टैंड है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए मैं फिर कहूंगा अलग अलग जगह मैं फिर कहूंगा धर्मांतरण विरोधी मैं फिर कानून। कहूंगा, देखिए धर्मांतरण, धर्म के नाम पर सबका साथ सबका विकास, क्या आप लोग सब मणिपुर में नहीं देख रहे हैं पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है? इसी तरह के कानूनों का, इसी तरह के दुष्प्रचार का प्रभाव होता है। यूक्रेन और रशिया वार तो रुकवा देते हैं मोदी जी, लेकिन एक स्टेटमेंट मणिपुर के ऊपर नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री के घरों को भी जला दिया जाता है। वहां पर जातियों को लड़ाइए, ट्राइब्स को लड़ाइए, वहां पर धर्मांतरण के नाम पर लड़ाइए। ये धर्मांतरण के नाम पर और तमाम जो मिसयूज होता है उसके खिलाफ है। छोटा सा फोर्स अब 1 मिनट हो धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन हाँ। ऑलरेडी कानून में कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा बदलने की आदत है लिबासों की तरह। जरा जोर से बोलो, जनाजा भी इनका जोर से निकालेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तिवारी, एक छोटा सा छोटा सा सीए और एनआरसी का जनाजा भी बड़े जोर से निकला था। करवाली बेइज्जती। अच्छा पूरे देश को डिस्टर्ब करके रख दिया था। इस वो दिल्ली भी में, लागू इस होगा। दिल्ली में चुनाव था, वो भी लागू होगा। शाहीन बाग डर मत से पालिए। इतने जोर से बटन दबाइए कि वोट पड़े। ये देश के गृह मंत्री कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेता हूं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटक में तो दंगे हो जाएंगे। फिर कहते हैं धर्म का यूज नहीं करते आप नहीं करते तो कौन करता? केवल धर्म के आधार पर आप राजनीति करते हैं। जनाजा निकालने की बात आलोक जी कर रहे थे। जनाजा तो आपने ही निकाल ही बोला, दिया। तो आप लोग बुरा मान अरे जाएंगे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया संविधान का, लोकतंत्र का। चिता बोलूंगा तो आप लोग बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है कि बीच में ना बोल। ये नौजवान देखिए उदास चेहरे, इसका देखिए इनके चेहरे पर उदासी है। आप कह रहे हैं ताली बजाने के लिए, बेचारी ताली क्या बजाएगी? कहां तो इनका तो रोजगार छीन लिया। 18 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करेंगे। धर्म बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया 18 लाख रोजगार। हम सब दे रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया पहली कैबिनेट में, 2.5 लाख दे दिया एक कैबिनेट में, आपको पता दे दिया। बिहार के 18 लाख रोजगार दे दिया। धर्म आपके लिए, बीजेपी के लिए अंजना जी राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम टीका लगाकर पूजा पाठ करते हैं तो क्या बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं करने देंगे? ये कहते हैं जाकर हम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेंगे। तो न इनको हनुमान चालीसा पढ़ना, न रामायण पढ़ना, न कुरान पढ़ना। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। आलोक जी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे लगता है कि सभी धर्म, सभी जातियां और उनके लोग सब भारतवासी हैं। केवल एक भाजपा कहती है कि हमें फलां जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें फलां धर्म का वोट नहीं चाहिए। गोली मारो, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है। 80-20 की राजधानी, संवैधानिक पदों पर लोग बैठे करते हैं। हेट स्पीच 600% बढ़ जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर अशांति बढ़ी। आपने सोशल फैब्रिक को चकनाचूर किया है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दंगे भड़काए जा रहे हैं, एक सरकार मदद करती है। जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां उस राज्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं।
नागालैंड और असम की पुलिस आपस में एक दूसरे को मार रही, किसकी सरकार थी वहां? आप डिवाइड एंड रूल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भट्टा बैठा दिया है। एडवर्टीजमेंट से और प्रचार से और भाषण से और टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।